मेजर कदम हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना पण त्यांचं सुद्धा स्वागत होते। हरेल साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करावं अशी मी विनंती करतोय। मंडळाच्या आधारस्तंभ आणि नेहमीच या ठिकाणी मार्गदर्शन करता असे हरेल साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होते। पत्रकार विजय मोरबाळे यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होते। प्रमोद रामाने यांचे शुभ हस्ते या ठिकाणी विजय मोरबाळे यांचं स्वागत होते। कोण राहिले? आमचे मित्र मदन डवरी सर आणि ज्यांनी एकेकाळी हे मैदान गाजवलं असे मदन डवरी सर यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होते। संग्राम कांबळे यांना विनंती करतोय। त्याचबरोबर आमचे मित्र अप्पाजी मेटकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत होते। दगडू शेनवी यांचे शुभ हस्ते या ठिकाणी अप्पाजी मेटकर यांचं स्वागत होते। संदीप धन्यवाद सर्व प्रमुख पाहुण्यांचा की आपण या ठिकाणी आमचा सत्कार स्वीकारला। या सत्कारानंतर मी माजी प्राचार्य महादेव कानकेकर सर यांना विनंती करतो की आपण 2 मिनिटं या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आणि मनोगत व्यक्त करावा। मान्य कानकेकर सर। हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो। पोलीस स्टेशनच्या दारामध्ये ज्या 2 व्हीलर किंवा गाड्या आहेत ते कृपया काढायचे आहेत। स्पोर्ट्स मुरगुड यांच्या वतीनं या प्रकाश ज्योतातील क्रिकेट स्पर्धांचं जे आयोजन केलेलं आहे त्या आयोजनाच्या 3ऱ्या दिवशीच्या उद्घाटनासाठी मुरगुड आणि परिसरातील वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवर, साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आणि पत्रकार अशा सर्वांना बोलवून या उद्घाटनाचा सोहळा या सर्वांच्या उपस्थितीत संपन्न केलेला आहे। या स्पर्धा पाहताना जणू काय आपण मोठमोठ्या स्टेडियममध्ये ज्या क्रिकेट मॅचेस होतात तशाच क्रिकेटच्या स्पर्धाचा अनुभव आम्हाला या सानिका स्पोर्ट्सनं मुरगुड आणि परिसरातल्या लोकांना उपलब्ध करून दिलेला आहे। या स्पर्धेमध्ये जसं आपण 2020 वन डेमध्ये जसं DRS पद्धत असते तशी पद्धत सुद्धा या स्पर्धामध्ये इथं ठेवलेली आहे आणि या टेरेसवर जो डिजिटल लावलेला आहे तिथं त्याचं DRS केलं जातं आहे। एवढी सुविधासुद्धा या स्थानिकांना इथं उपलब्ध करून दिलेली आहे। आपल्याला बघायला आनंद वाटतो, पण हे संयोजन करताना दगडू शेनवी आणि त्याच्या टीमला किती त्रास झाला असेल याचं मला कल्पना आहे। कारण हे फ्लड लाईट लावले तेच साधारणतः डिझेलच त्याचं 8-9 हजाराचं दररोज लागतं आहे असा माझा अंदाज आहे। आणि म्हणून सानिका स्पोर्ट्सला खरोखर धन्यवाद द्यायला लागतील। सानिका या नावातच एवढं मोठं हे दडलेलं आहे। सानिका म्हणजे सातत्यपूर्ण निष्ठापूर्वक काम करणारं मंडळ म्हणजे सानिका असं त्याचं वर्णन करावं लागेल। या सानिका स्पोर्टच्या सर्व संयोजकांना, आयोजकांना, दगडू शेनवी यांना मी शुभेच्छा देतो की याही पुढच्या कालावधीमध्ये त्याने अशाच सातत्यपूर्ण या स्पर्धांचं आयोजन करावं आणि आमच्याकडं जो काय वाटा आमच्याकडं खारीचा वाटा द्यावा लागतो ते आम्ही द्यायला मदत करायला आम्ही तयार आहोत। अशा स्पर्धा वरचेवर व्हाव्यात अशा शुभेच्छा देतो आणि आम्हाला इथेही बोलवून आमचा मान सन्मान केला याबद्दल सर्वांच्या वतीनं मी आपला आभारी आहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपण जे या स्पर्धेसाठी किंवा इथून पुढच्या काळासाठी कार्यासाठी जे सानिका स्पोर्टला पाठबळ दिलं ते असंच तुमचं नेहमी राहो। यानंतर
ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक मान्य डवरी सर यांना विनंती करतोय आपण 2 मिनिटं शुभेच्छा पर मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशनतर्फे आज मुरगुड शहरामध्ये क्रिकेटच्या स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. त्याबद्दल त्या निमित्ताने उपस्थित डॉक्टर भोई सर, बाकी सर्व मान्यवर, स्टेजवरील आणि आपण प्रेक्षक आणि क्रीडापटू, ॲक्च्युली या आयोजनाने मुलांच्यामध्ये स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळणं किंवा कुठल्याही खेळामध्ये प्रगती होण्यासाठी चांगली गोष्ट आहे आणि त्यामुळे मी दोन्ही टीमना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि आयोजकांना पण हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद सर. क्रिकेट क्षेत्रामधील एक दुःखद घटना झालेली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा महान असा गोलंदाज शेन वॉर्नचं निधन झालेलं आहे. आपल्या सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने 2 मिनिटं श्रद्धांजली वाहूया. नॉट आउट ब्रेक सावधान. विश्राम. यानंतर काकती शुगर मिलचे एमडी मान्य गणपती लोकरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण 2 मिनिटं मनोगत व्यक्त करावं. मान्य लोकरे साहेब. आज मुरगुड नगरीमध्ये सानिका स्पोर्टच्या वतीनं ज्या क्रिकेट स्पर्धा भरवलेल्या आहेत त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच्या उद्घाटनाच्या समारंभासाठी उपस्थित असलेले या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय भोईसाहेब, त्याचबरोबर मुरगुडातील सर्वच धन्वंतरी, या ज्यांनी स्पर्धा आयोजित केल्या त्या मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय दगडू शेनवी आमचे मित्र, त्याचबरोबर सुशांत मांगोरे खराडे, या मंडळीने या इथं दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी अशा मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा भरवल्यात. या सानिका स्पोर्ट्स आत्ताच कानकेकर सरांनी त्यांच्या मध्ये उल्लेख संधी आहे की सानिका स्पोर्ट्स हे सर्व क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहे. मुरगुडमध्ये या मंडळाचा लौकिक बऱ्याच वर्षापासून आहे आणि त्यांचा हा कार्यक्रम स्तुत असा म्हटलं तरी काय वावगा ठरणार नाही. या निमित्तानं मुरगुडमधील सर्व धन्वंतरी, त्याचबरोबर सर्व पत्रकार या मंडळींना बोलवून आम्हा सर्वांचा इथं अतोचित सत्कार केला, त्याबद्दल मंडळाच्या संयोजकांचं धन्यवाद मानून मी इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मान्य डॉक्टर भोई सर यांना विनंती करतोय की आपण अध्यक्ष मनोगत 2 मिनिटात व्यक्त करावं. मान्य भोई सर. उपस्थित मान्यवर डॉक्टर मित्रमंडळी आणि सानिका स्पोर्ट्सचे पदाधिकारी, दगडूदादा शेनवी, या सर्वांचा आम्ही आभार मानतो की आम्हाला एका अशा चांगल्या क्रीडा महोत्सवाला आमंत्रित केलं आणि आमचा सत्कार केला. अशा पद्धतीच्या स्पर्धांचं आयोजन करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि सर्व आधुनिक तंत्राचा वापर करून ह्या स्पर्धा मुरगुडसारख्या शहरात भरवल्या जात आहेत. मला माझ्या लहानपणीची आठवण येते की त्या काळी MD रावण साहेब यांनी कबड्डी स्पर्धा, व्हॉलीबॉल स्पर्धा हे आयोजन केलेलं आहे. आमचं लहानपण ह्या अशा पद्धतीच्या स्पर्धा बघून मोठं झालेलं आहे. त्यानंतर पहिल्यांदाच मला मुरगुड शहरामध्ये अशा पद्धतीच्या स्पर्धा बघायला मिळत आहेत, याचा आनंद होतो आहे. आणि अशाच पद्धतीनं त्यांच्याकडून सामाजिक, क्रीडा क्षेत्रातलं, सगळ्या क्षेत्रातलं काम होत राहो अशा मी दगडूदादा शेनवी व सानिका स्पोर्ट्स यांना शुभेच्छा देतो व माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय हिंद. धन्यवाद भोई सर. आपण सर्वजण इथे वेळात वेळ काढून आलात. सर्व डॉक्टर वैद्यकीय क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांना
वेळेत जाणं गरजेचं आहे आणि तरीसुद्धा तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहिला. खरं तर सर्व डॉक्टर, सर्व पत्रकार, सर्व प्रमुख पाहुणे यांनी या ठिकाणी उपस्थित लावली, या कार्यक्रमाला इथं शोभा आणली. त्याबद्दल सर्वांचं मी जाहीर असा आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आर्यन स्पोर्ट्स नेसली संघाची धावसंख्या होती ती 2 बाद. यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. 22. दगडू शेणवी यांना विनंती करतो की डॉक्टर कदम यांचं स्वागत करावं. सानिका स्पोर्टचे आयकॉन खेळाडू साहिल मोमीन व अनिकेत माने यांचं सुद्धा आगमन होतंय. संतोष कासवटकर याचं सुद्धा आगमन होतंय. त्यांच्या सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने सहर्ष स्वागत. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून 4थं शतक घेऊन येतोय गोलंदाज स्वप्नील. त्याचा सामना करेल तो करण. हॅलो स्वप्नील गेंदबाजी. यानंतर या सामन्याचं समालोचन करण्यासाठी ज्यांनी कालपासून सर्वांचं कान तृप्त केले असे सुनील गायकवाड हे स्वप्नील. उपस्थित आहेत आणि यानंतरचं त्यांनी समालोचन करावं असं मी त्यांना विनंती करतोय. स्वप्निल अगेन करम को लेग साइड की दिशा में खेला है. बहुत ही खूबसूरत ये शॉट है लेकिन इस गेंद के ऊपर रन मिलेंगे महज. देखते क्या डिसीजन आता है. 4 रन कहे अंपायर ने और 4 के साथ अब स्कोर में इजाफा होगा. छब्बीस हो चुका है स्कोर. अर्चना स्पोर्ट्स वर्सेस नेसरी के बीच मुकाबला. टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला अर्चना स्पोर्ट्स द्वारा. स्कोर हो चुका है 26. चौथे ओवर की पहली गेंद स्वप्निल द्वारा फेंकी जा चुकी है. स्वप्निल इस ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे करण. इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट. 6 रन. बहुत ही जबरदस्त शॉट भी. रन कवर के क्षेत्र में 4 रन. स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 36 पे. 2 चौके 1 छक्का. स्वप्निल के इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी होती हुई करण द्वारा. पहले 2 ओवरों में पहले 3 ओवरों में स्कोर था महज 22 और अब 3 गेंदों में 16 आ चुका है. स्वप्निल करण इस बार रन. विकेट है शायद वहां पे है. क्लीन बोल्ड हो चुके. अब वापसी करते हुए इस बार स्वप्निल लेकिन 3 गेंदों में 16 रन खाए. वो दिक्कत वाली बात रहेगी. बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे करण. 2 चौके 1 छक्के के साथ उन्होंने अपनी इस बारी को
रन गति में बढ़ोतरी दी थी, लेकिन अब आउट होते हुए स्वप्निल उनको क्लीन बोल्ड किया है। तीसरा झटका लगता हुआ अब बल्लेबाजी के लिए भी स्वप्निल आएंगे और गेंदबाजी भी करेंगे स्वप्निल। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों में 14 आ चुके। स्कोर है 36। स्वप्निल गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज भी स्वप्निल है। और ये आमूम देखा जाए तो कम होता है कि एक ही नाम के 2 बल्लेबाज या गेंदबाज आमने सामने आ जाए। स्वप्निल टू स्वप्निल, इस बार पटके हुई गेंद थी, ठीक से टाइम नहीं कर सके, फिर भी 1 रन आएगा और 1 रन के साथ इस स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 37 और शायद बैट कट है, अब तक तो कुछ इशारा नहीं आया था। बल्ले से लगने के साथ वो शरीर पे गई थी गेंद। और अभी अभी आपको एक खेतपूर्व जो न्यूज़ थी वो आपको सुनने को मिली। जगत के महान लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वार्न का हार्ट अटैक से निधन हुआ। क्रिकेट को एक इस बीच एक खूबसूरत शॉट, कमाल का ये शॉट है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। छक्का मारने में मेहनत नहीं की थी बल्लेबाज ने, उससे ज्यादा मेहनत महेश प्रिबोआ इस छक्के को दिखाते हुए इस चेक के साथ ओवर की समाप्ति होगी। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 42। 4 ओवरों का खेल खत्म। शेनवी यांनी करावं मी अशी विनंती करतोय। या 3 खेळाडूमध्ये मडिलगे येथे सलग 2 वर्ष नंबर घेतला होता, त्याचीच मुरगुड मध्ये पुनरावृत्ती करतोय काय पाहूया। तुलसीराम आएंगे अब गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी करेंगे स्वप्निल के साथ। तुलसीराम लंबे कद के गेंदबाज, सामना करेंगे उनका सुरेश है शायद। स्वप्निल, ओहो और अब 5वें ओवर के अंतिम ओवर की पहली गेंद लेके आए थे तुलसीराम और शानदार यॉर्कर की थी और क्लीन बॉल होते हुए सुरेश। और अब उनकी जगह लेके नए बल्लेबाज आएंगे, स्वप्निल आउट हो गए, नए बल्लेबाज आप तैजमूर। ऐसे बीच अच्छी शॉट है,
चौका गाएगा वहां पे अभी। कोल्हापूर जिल्ह्याचा बायकर मान म्हणून ओळखला जातोय संतोष कासवडकर याला. इसी बीच एक सिंगल आएगा, इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 48 पे। बल्लेबाजी के लिए तेजस आया, यहाँ तो कुछ अलग लिखा था इसलिए वो गलती से तैजमूर निकल आया, ये तेजस लिखा है उन्होंने। ऐसे बीच खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, फिर भी रन मिलेगा एक। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 49। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल बाकी है। बैट का रन है ये, कहीं खेलने की कोशिश की थी, गेंद गई कहीं और, बल्ले से लगने के बाद, और स्कोर है 49। 2 गेंदों का खेल बाकी है, 5 ओवर का ये मैच है। टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया था अर्चना स्पोर्ट्स ने। ऐसे बीच इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, अगेन अच्छी शॉट है, और क्या खूबसूरत पचपन हो चुका है। अंतिम गेंद, इस बार लेग साइड की दिशा में खेला है, अंतिम गेंद है इस इनिंग की, तो इस पे रन भागेंगे क्योंकि विकेट का तो आचार नहीं निकाल सकते आप। 2 ही रन मिलेंगे, 2 के साथ स्कोर
दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे, रमेश वांगडे सामना चालू करायचा. यानंतर अजून 5 सामने खेळवायचे आहेत. यानंतर होणारा सामना 11 फायटर निवडुरी विरुद्ध बोरोडे स्पोर्ट्स बोरोडे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. तो सामना 4 षटकाचा खेळला जाईल याची दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे. सलामीची जोडी मैदानात येते. सानिका स्पोर्टचे मार्गदर्शक रघुनाथ वैद्य आपल्याला विनंती आहे, आपण स्टेजकडे येऊन स्थाना बनवायचा आहे. सोनाळीकर आपल्याला विनंती आहे, आपण स्टेजकडे येऊन स्थाना बनवायचा आहे. रघुनाथ सोनाळीकर वैद्य सोनाळीकर. अर्चना स्पोर्ट्स बिदरी संघाकडून सलामीची जोडी मैदानात स्ट्राईकला खेळतोय विजय पावले, ज्याने 7 समुद्र आपला नावाचा डंका पेटवला. तो असा मान खेळाडू विजय पावले. तर नॉन स्ट्राईकला खेळतोय स्वप्नील. पंचांना विनंती आहे, सामना चालू करायचा आहे. रमेश वांगडे 5 ओवरों में 57 बनाए थे, यानी कि 58 का टारगेट लेके मैदान में उतरेगी टीम. टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला, और थोड़ा सा फैसला हैरान करने वाला लग रहा है यहाँ पे. जिस प्रकार से रन बने 5 ओवरों में, ये रन मेरे ख्याल से ज़्यादा रन है, लेकिन स्वप्निल ये बल्लेबाजी काफ़ी खूबसूरत बल्लेबाज है, और उनके सामने जो बल्लेबाज है विजय, इनके ऊपर निगाह रहेगी. सबकी आइकॉन खिलाड़ी है, कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने, और बल्लेबाजी के साथ देखते हैं क्या करते हैं. गेंदबाजी करेंगे प्रवीण. इस रनचेस में मजा आएगा. बहुत ही खूबसूरत मैच. दोनों टीमें काफी कद्दावर टीमें हैं. एक तरफ है अर्चना स्पोर्ट्स, तो दूसरी तरफ है नेसरी की ये टीम. इस रनचेस में देखते हैं क्या करते हैं. प्रवीण गेंद लेके सामना करेंगे विजय. ये गेंद रनचेस की पहली गेंद, खूबसूरत गेंद थी. स्टेप आउट किया था, रूम बनाया था, ऑफसाइड में खेलने की कोशिश की थी, पूरी तरह से बीट होते हुए. शानदार शुरुआत. आज का ये तीसरे दिन का पहला मैच जारी है. फ्लड लाइट के दरमियान इस टूर्नामेंट का आयोजन, और इस टूर्नामेंट का आज तीसरे दिन का पहला मैच अर्चना स्पोर्ट्स वर्सेस नेसरी स्पोर्ट्स के खिलाफ. प्रवीण अगेन, खूबसूरत शॉट है, कमाल की शॉट. होती हुई इस रनचेस में मजा आएगा. दोनों टीमें काफी कद्दावर टीमें हैं. स्कोर हो चुका है 6. इस ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार प्रवीण, सामना करेंगे विजय. ओ बहुत ही लाजवाब. पावर प्ले का ये पहला ओवर. फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रह गए. 2 फील्डर ही मैच बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग कर सकते हैं. एक लॉन्ग ऑफ है तो एक लॉन्ग ऑन है, और पूरा फायदा उठाते हुए ऐसे मैच प्रवीण राइट टाइम ओवर द विकेट. क्या अगली गेंद लेके
इस बार लेग स्टंप से बाहर जाएगी गेंद, वाइड कॉल करेंगे। वाइड के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 13 पे। 58 रनों का टारगेट लेके मैदान में उतरी है टीम। हर ओवर में आपको 12 रन के साथ रन बनाने हैं और फिर 13 के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन ये मैच क्या पहले ओवर की महज 3 ही गेंदें हो चुके हैं, इसमें मैच का आप आंखा नहीं जा सकता। ऐसे बीच प्रवीण राइट टाइम ओवर द विकेट। इस बार बहुत ही शानदार शुरुआत होती हुई। शायद बल्लेबाजी के लिए अब अब्बास आएंगे। अब्बास शायद है, अब्बास आएंगे। हालांकि उनका नाम है अभिजीत, लेकिन उनको अब्बास कहते हैं। एक अभिजीत अलग है गेंदबाज, ये अलग है। अभिजीत सरापले और अभिजीत पाटिल ऐसे 2 नाम है, उनको अब्बास कहते हैं। अब्बास आएंगे बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी करेंगे अब प्रवीण। इस बार अब्बास खाता खोलेंगे और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 14। बिदरी प्रीमियर लीग हाल ही में हुई थी, उस प्रीमियर लीग में अब्बास और स्वप्निल ने अपने बल्ले के साथ जलवा दिखाया था, लेकिन आज दिन अलग है, आज की टूर्नामेंट अलग है। आज फ्लड लाइट के दरमियान मैचेस चलते हुए प्रवीण इस ओवर की अंतिम गेंद लेके, स्कोर हो चुका है 14। राइट टाइम ओवर द विकेट। रन आएगा 1, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 15। काय करा माहिती का, वाईट नो असले का नाही सिटीत जावा वाढू दे वाटलं करा नाही, माझं म्हणणं काय बॉलरला होऊ दे होईल, बॉलरच्या पुढे जाय ना हे, मग तेच की सांगाले वाईट पडतील नो पडतील का नाही ते ह्यातच होऊ जाऊ दे, बॉलरच्या इथून जाईल त्याच्या पुढे जाईल तसं म्हणत नाही इथं वाढलं का नाही तर WD लिहित जावा, NB असं लिहित जावा, म्हणजे नंतर कोण शंका काढून की मला विचारून दे की बॉलर कोण आला आता। करण आएंगे अब गेंदबाजी के लिए। स्कोर हो चुका है 15। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइक पे है स्वप्निल, नॉन स्ट्राइक पे है अब्बास। कुठल्या टीम आहे पुढचा सामना बोरोडे वर्सेस 11 पाहिजे निडोरी। निडोरी टॉस साठी आहे जग्गू। करण शानदार गेंद, दूसरे ओवर की पहली गेंद लेके आए थे करण। बेट होते हुए अब्बास, करण शॉट अच्छी है लेकिन गेंद हवा में, फील्डर तक पहुंचेगी नहीं इस बार।
लेकिन एक भागे हैं, दूसरे के लिए भागेंगे और दूसरा आसानी के साथ पूरा करते हुए अब्बास के खाते में जाएंगे 2 रन। 2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 15 पे। अब्बास के बल्ले से आ चुके रन। या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी राजेंद्र चौगले कुर्लीकर नाथ कलेक्शनचे मालक यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। सानिका स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत। यानंतर होणारा सामना बोरोडे स्पोर्ट्स बोरोडे विरुद्ध 11 फायटर निडुरी या सामन्याची नाणेफेक एमडी चौगले साहेब यांच्या शुभ हस्ते होती। मी चौगले साहेबांना विनंती करतोय, वाईड आतील एमडी चौगले साहेबांना विनंती करतोय की आपण नाणेफेक करून घ्यायचे। जगदीश चितळे वाइड के साथ 1 रन आएगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 18 पे। के चौगले साहेब यांच्या हस्ते या सामन्याचा टॉस होतोय। रन इस बार आएगा, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 19 में। पहले ओवर में 15 रन आए थे, लेकिन यह इस ओवर में विकेट भी गिरा था एक। स्कोर हो चुका है 19। और इस मैच को देखने के लिए नाथ कलेक्शन के ऑनर चौगले सर और कुर्ली ग्राम पंचायत के सदस्य अमर निकाड़े साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद। 1 रन आ चुका है इस गेंद के ऊपर। बॉल 1 हो चुका है, 1 रन आ चुका है इस गेंद के ऊपर। 3 गेंदों एक रन आएगा, 1 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा। ऐसे में इस ओवर की अगली गेंद लेके करण शॉट खेलने की कोशिश तो की थी, लेकिन टाइम नहीं कर सके। 1 रन 22 का ओवर की समाप्ति। और इस 1 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 22। 2 ओवर के समाप्त स्कोर है 22। या स्पर्धेसाठी भेट देण्यासाठी संजय शिंद्रे कुर्ली गावचे वकील या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। त्याचबरोबर अमर निकाडे ग्रामपंचायत सदस्य कुर्ली, राजेंद्र चौगले रिटायर फौजी आणि नाथ कलेक्शनचे ऑनर प्रकाश मगदूम कौलगे, रंगराव जठार वाघापूर यांचे या ठिकाणी सहर्ष असं स्वागत। या स्पर्धेचं सुंदर असं संयोजन आयोजन पाहण्यासाठी या ठिकाणी ते उपस्थित झालेले आहेत। संयोजकाच्या वतीनं सहर्ष असं त्यांचं स्वागत। तेजस तेजस आएंगे अब। बहुत ही खूबसूरत तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप से बाहर जाती हुई। इस वाइड के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 23 पे। हर ओवर में आपको 12 के औसत से रन चाहिए, वो रन तो आ रहे हैं।
लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, कमाल की गेंदबाजी। इस बार विश्व क्षेत्र में उन्होंने फील्डर लगाया है। इस एक रन को भी रोकने की उनकी कोशिश है, कमाल की कोशिश है। आमूमन कोई खिलाड़ी, कोई टीम होती तो सोचेंगे कि उस क्षेत्र में फील्डर लगाने से उनको मतलब नहीं है, क्योंकि एक रन तो जाने दो, लेकिन उन्होंने इसी एक रन को भी बचाने की कोशिश के लिए फील्डर लगाया है। कमाल की कैप्टेंसी, बहुत ही खूबसूरत सोच। एक एक रन से ही मैच बनता है। तेजस जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई, खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। लगातार दोनों गेंदे डॉट जाती हुई। स्कोर है 23। तेजस और आउट। ज्याची प्रेक्षकामध्ये आतुरतेने वाट पाहत होती असा दुबई रिटर्न खेळाडू नितीन माटुंगे फलंदाजीसाठी येतोय। ज्याच्या मनगडामध्ये एक हाती सामना फिरवण्याची धमक असलेला फलंदाज, एक गेम फिनिशनर म्हणून ओळखला जातोय नितीन माटुंगे याला। पाहूया ते पुनरावृत्ती करतोय काय। नितिन माटुंगे नए बल्लेबाज, नाम बहुत सुना था, लेकिन आज पहली बार उनका खेल देखने का मौका भी मिलेगा। स्वप्निल स्ट्राइक पे, तेजस एक रन, एक के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 24 हो चुका है स्कोर। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, कोई बड़ा शॉट अब तक आया नहीं है। महज 2 रन, इसमें से एक वाइड और एक बल्ले से आ चुका है। और अब नितिन माटुंगे आएंगे बल्लेबाजी के लिए। इस प्रकार के क्रिकेट का उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। आते ही घुमाने की कोशिश की थी, टाइम नहीं कर सके। डॉट जाती हुई गेंद, अपील होती हुई। नॉट आउट कहा है। ओव्हर की समाप्ती। 12 चेंडू मध्ये 33 धावेची आवश्यकता आहे ती अर्चना स्पोर्ट्स बिदरी संघाला। 12 चेंडू 33 धावा। पाहूया निर्णायक षटक कोण घेऊन येतोय नेसरी संघाकडून। 12 गेंदों में 33 रन चाहिए जीतने के लिए, और हर ओवर में विजय पावले आपल्याला विनंती आहे आपण स्टेज कडे स्थान बनवायचा। आपल्याला शनिवी साहेब बोलवत आहेत। विजय पावले, हर ओवर में आपको 17 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। विजय पावले आपल्याला विनंती आहे आपण स्टेज कडे स्थान बनवायचा आहे। बारह गेंदों में वैसे 34 रन चाहिए जीतने के लिए। 57 बनाए थे, 58 चाहिए जीतने के लिए।
58 चाहिए जीतने के लिए, 57 बनाए थे। अट्ठाईस चाहिए। 12 गेंदे शेष है। 3 ओव्हरों में अब तक 24 रन बन चुके हैं। 12 चेंडू 34 धावेची आवश्यकता आहे, 12ला 34। 12 गेंदों में चाहिए 34, हर ओवर में लगभग 17 रन चाहिए। संजय आएंगे गेंदबाजी के लिए। चौथा ओवर लेके आएंगे संजय, सामना करेंगे स्वप्निल। 12 गेंदों में 34 चाहिए। ये टूर्नामेंट अलग है, ये गेंदबाज अलग है। 12 गेंदे 34 चाहिए। कड़क ये शॉट है, खूबसूरत है शॉट, 6 रन। अब आएंगे तुलसीदास। अब सभी निगाहें रहेगी नितिन पे। योग तुलसीराम तुलसीदास एक ही है। संजय पहले गेंद पे छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पे विकेट लेके वापसी करते हुए अपनी, तो सामने है नितिन मार्टून के। 10 गेंदें बाकी है, रन चाहिए 28। तो इनके ऊपर निगाह रहेगी, क्या करेंगे नितिन के लिए। शॉट तो खेली है, रन देखते हैं कितने आएंगे। दूसरा पूरा करेंगे तेजी के साथ। वहां पे सर पे कफन लेके भागे थे, वहां पे रनआउट का चांस बन सकता था, लेकिन तेजी के साथ रन को पूरा करते हुए ये 2 के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 32 पे। यहां से और चाहिए रन जीतने के लिए 26 गेंदे बाकी है 9। अंतिम ओवर में अगर 15-16 रह जाएंगे और नितिन रहेंगे तो मजा आएगा इस मैच में। लेकिन यहां से 3 गेंदों में देखते कितने रन बनाएंगे इस ओवर के। संजय सामना करेंगे नितिन। शॉट अच्छी खेली है, रन कितने आएंगे। वहां पे कैच की कोशिश तो हुई है, अंपायर देखते हैं कितने रन देंगे। 2 रन है उस एरिया में। 2 के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 34 पे, यानी कि अब 24 और रन चाहिए जीतने के लिए। गेंदे बाकी है 8, रन चाहिए 24। 8 गेंदों में 24। इन 2 गेंदों पे इस मैच का लगभग रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है।
कल एक ऐसा मैच हुआ था, वहां पे मोहन ने अंतिम ओवर में 21 चाहिए थे, 19 बनाए थे, 1 रन से हारी थी उनकी टीम कल। तो इस प्रकार का कुछ अच्छी गेंद लेग स्टंप से बाहर, अतरंगी सतरंगी अंदाज में अंपायर इस वाइड को जिस प्रकार के बयां कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 35 रन चाहिए, 23 गेंदें बाकी है, 8। संजय शॉट अच्छी है, उस एरिया में फील्डर है, देखते कितने आएंगे, एक तो पूरा करेंगे, दूसरे के लिए भागे हैं, 2 पूरे करेंगे। 21 चाहिए 7 गेंदों में, गेंदे बाकी है, 7 रन चाहिए 21। अब तक तो शानदार गेंदबाजी मेरे ख्याल से इसको मैं कहूंगा। पहले गेंद पे छक्का खाने के बाद उसके बाद तुरंत विकेट, और बाकी के 2-3 गेंदों में 2-2 ही रन होने दिए। सामने जब नितिन हो, सात गेंदे 21 चाहिए, 7 गेंदे 21 चाहिए। इस बार वाइट, अब चाहिए 20। 7 गेंदों में 20 चाहिए। अगर इस गेंद पे एक सात गेंदों में चाहिए 20 रन। कमाल का मैच चलता हुआ, नितिन सामने है, इस बल्लेबाज पे निगाह है, देखते हैं क्या करते हैं। शॉट, 6 रन। ओहो, बहुत रन चाहिए थे बस। अब चाहिए वहां से 14 रन चाहिए 6 गेंदों में। 6 गेंदों का मैच बचा हुआ है, 14 चाहिए जीतने के लिए। छह गेंदों में 14 चाहिए। स्ट्राइक पे आएंगे तुलसीराम। इस ओवर में 2 छक्के यानी कि 18 और वाइड 2 है, 20 रन इस ओवर में आ चुके हैं। 2 ओवर में चाहिए थे 34, इस ओवर में आ चुके हैं 20। गोलंदाजाचं नाव तेजस आएंगे। तेजस गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे तुलसीराम। छह गेंदे 14 चाहिए जीतने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मैच होता हुआ आज के दिन का यह पहला मैच, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है, नितिन पे निगाह रहेगी, लेकिन इस बार वो 9 स्ट्राइक एंड पे हो गए, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज को भी कम मत रखिए। ये वे अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजी करेंगे तेजस, जिन्होंने अपने तीसरे ओवर में महज रन दिए थे 2। तेजस एक लंबे कद का गेंदबाज, सामना करेंगे तुलसीराम। 6 में चाहिए 14, 6 गेंदे 14 चाहिए। लंबे रनअप के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट लेके पहली गेंद, 6 गेंदे शेष, 14 चाहिए।
खूबसूरत शॉट है। कुठं पण गेला तर चौकारा जाय देऊ. 4 मिलेंगे, 4 में चाहिए अब 10। बहुत ही खूबसूरत थी शॉट, लेकिन रन में है वहां पे 4 है। अच्छी शॉट थी वहां पे। रन चाहिए 10। नितीन नितीन पलीकडे गेला तर चौकारा जाय देऊ. बिल्डिंगच्या या बाजूला पडला तरच षटकार आहे, पलीकडे कुठेही जाऊ दे चौकारच मिळणार। 4 गेंदे 10 चाहिए जीतने के लिए। 4 गेंदों में 10 चाहिए। तेजस गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे नितिन। 4 गेंदों में चाहिए 14। दस चाहिए 10। 4 चेंडू 10 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी। आजच्या दिवसातला पहिला सामना आणि रोमांचकारक सामना होतोय। 2 षटकामध्ये 34 धावांची गरज होती। मागच्या षटकामध्ये 20 धावा आल्या होत्या, या षटकामध्ये 14 धावांची गरज होती। फिलहाल 4 गेंदे बाकी है, चाहिए 10 जीतने को। तेजस गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे नितिन। शॉट एक अच्छी शॉट है, रन आएंगे उस एरिया में। फिर एक बार 2 रन मिलेंगे और आप चाहिए जीतने के लिए 8 रन। गेंदे बाकी है, 3 रन चाहिए 8। 3 गेंदे 8 रन चाहिए। नितिन के ऊपर निगाह रहते हुए 3 गेंदे 8 रन चाहिए। नेसरी वर्सेस अर्चना स्पोर्ट्स मुरगुड के बिदरी के बीच मुकाबला। 3 गेंदे, शॉट, ये फिर एक बार 4 मिलेंगे। अब चाहिए नितिन। 2 गेंदे से 4 रन चाहिए। एक बार ये एक तरफा लगने वाला मुकाबला नितिन के बल्लेबाजी के कारण पूरी तरह से अब ऑन हो चुका है। 2 गेंदे 4 रन। गेंदे बाकी है, 2 रन चाहिए 4। तेजस गेंदबाजी करेंगे, 2 गेंदों में चाहिए 4 रन। नितीन बाहेर गेला। बहुत ही शानदार थ्रो की थी वहां पे, सूझबूझ भारी। नितिन चाहते नितीन थे याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज जातोय अभिजित सराफले। 1 चेंडू मध्ये 3 धावेची आवश्यकता। एक हाय व्होल्टेज सामना म्हणावा लागेल। या स्पर्धेमधील पहिला हाय व्होल्टेज सामना म्हणावा लागेल। अर्चना स्पोर्ट्स बिदरी विरुद्ध आर्यन स्पोर्ट्स नेसरी। अगर इस गेंद पे पर 2 रन आ जाएंगे तो मैच टाई होगा और फिर सुपर ओवर का मजा आएगा इस मैच में। बहुत ही खूबसूरत मैच चलता हुआ। 1 पे चाहिए 3, अमर सामना करेंगे। 1 गेंद 3 रन चाहिए, अगर 2 आते तो सुपर ओवर होगा। मोमेंट ऑफ द मैच रहेगा यह पल जिसपे नितिन को रन आउट किया है। अमर जो है सोचा कि इस बार नितिन को आउट करेंगे, डायरेक्ट हिट लगाई थी वहां पे। 1 गेंद 3 चाहिए। वांगडे सामना चालू करा लवकर।
हाई वोल्टेज मैच होता हुआ अगर ये मैच टाई होगा तो फिर सुपर ओवर खेला जाएगा। एक गेंद, रन चाहिए 3। 1 पे 3 चाहिए। यहां पे कुछ अतिरिक्त करने की सोच भी नहीं करनी चाहिए बॉलर को। जिस प्रकार से गेंदबाजी करे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे। एक गेंद, 3 रन चाहिए। हाई वोल्टेज मैच, दोनों तरफ टेंशन बढ़ता हुआ देखते इस प्रेशर नब्स को कौन कंट्रोल में लगता है। एक गेंद, 3 चाहिए। तेजेस लंबे कद के गेंदबाज, राइट टाइम ओवर द विकेट। शॉट अच्छी खेली है, कैच को पकड़ा है।